आज की क्लास जीव विज्ञान की शाखाओं पे आधारित है, जिसमें 50 क्वेश्चन लिए गए हैं जो 2 पार्टों में है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान किसका अध्ययन करता है। इसका आप लोग आंसर जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो पहला आंसर है, पादप का अध्ययन करता है। वनस्पति विज्ञान किसका अध्ययन किया जाता है? पादप का अध्ययन किया जाता है। प्राणी विज्ञान की शाखा है, क्या है? कमेंट करके आप लोग उत्तर दीजिए। प्राणी विज्ञान की शाखा है जंतुओं का अध्ययन। कोशिका विज्ञान को क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। मनुष्य की बीमारियों का अध्ययन किस शाखा में होता है? पैथोलॉजी शाखा में मनुष्य की बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवों के कार्यों का अध्ययन किस शाखा में होता है? जीवों के कार्यों का अध्ययन फिजियोलॉजी शाखा के अंतर्गत की जाती है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। आप लोग कमेंट में उत्तर दें और अपना स्कोर भी बताएं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को आर्थियोलॉजी बोला जाता है। कीट के अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। आनुवंशिकी का अध्ययन किस शाखा में होता है? जेनेटिक शाखा के अंतर्गत आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमिक जो है शारीरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। जीव के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? इवोल्यूशन जो है जीव के विकास का अध्ययन कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन किस शाखा में होता है या किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। जीवों की वर्गीकरण किस शाखा है? बताइए आप लोग। टैक्सोनॉमी। पर्यावरण में जीवों के संबंध का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पैलियांटोलॉजी। मानव जातियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोपोलॉजी। रक्त का अध्ययन किस शाखा में होता है? हेमेटोलॉजी। दवा का अध्ययन है फार्माकोलॉजी। दवा का अध्ययन किया जाता है फार्माकोलॉजी में। कंप्यूटर से जीव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। नर्वस सिस्टम का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। आनुवंशिक रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। बुढ़ापे का अध्ययन क्या कहलाता है? गेरियाट्रिक्स या गोरियाट्रिक्स। जल में रहने वाले जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? हाइड्रोबायोलॉजी। ऊतक के रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोपैथोलॉजी। त्वचा की बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। इस तरह से जीव विज्ञान की शाखाओं का 26 क्वेश्चन लिया गया। बाकी जो शेष रहे वो अगली क्लास में लिए जाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।